मैं फिर कहता हूँ, वेस्टेज का तरीका बहुत सिंपल है बिजनेस बिल्ड करने का, लेकिन सिंपल चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिंपल चीज़ों को आदमी को लगता है अरे यार ये क्या बात हुई, बस इससे हो जाएगा। हाँ, मैं कहता हूँ हाँ इसी से हो जाएगा। हमको ज़्यादा टेक्निकल घुसने की ज़रूरत नहीं है। सीधी साधारण बात बोलता हूँ, सीधी साधारण बात लोगों को समझाता हूँ, और सीधी साधारण बात लोगों को मेरी समझ में आती है। तो सिंपल तरीका क्या है वेस्टेज बिजनेस का, बिजनेस बिल्ड करने का? वो है 3R। पहला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब आपको नया नेटवर्क बनाना होगा। जितने भी लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, आपके आसपास के एरिया के अंदर आपको अपना नेटवर्क डेवलप करना होगा, और खास तौर पे आपके जो 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का रेडियस है ना, वहाँ सबको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। देखिए, कोई भी आदमी जब धंधा बिजनेस कोई भी बिजनेस करता है ना, तो वो अपने पूरे एरिया में, उसको हर आदमी को पता होता है, उसके रिश्तेदारी के अंदर, उसके फ्रेंड सर्कल के अंदर, उसके पड़ोसियों को पता होता है कि ये आदमी की फर्नीचर की दुकान है। उसकी पूरी रिश्तेदारी में पता होता है कि अगर हमको फर्नीचर लेना हो तो ये व्यक्ति है जिसके पास जाके हम फर्नीचर ले सकते हैं। और अगर रिश्तेदारी को ना भी पता हो तो वो खुद बता देता है जाके। इसी को कम्युनिटी बिल्डिंग बोलते हैं, कि जब वो फर्नीचर की दुकान खोलता है, शोरूम का इनॉग्रेशन करता है, तो सबको बुलाता है कि देखो देखो भैया, मैंने फर्नीचर की दुकान खोल ली है, अभी कभी जरूरत पड़े जिंदगी में तो हमसे खरीदना। ऐसा ही होता है ना, पूजा होती है, सबको बुलाया जाता है, एक लंच भी होता है कभी कभी, है ना। आपने गोल्ड की दुकान खोली, सिल्वर की दुकान खोली, तो आप सबको बुलाते हैं, सबको बताते हैं अपनी रिश्तेदारी के अंदर, कार्ड छपवाते हैं कि मैंने गोल्ड की दुकान खोल ली, कभी आपको जिंदगी में गोल्ड सिल्वर डायमंड कुछ खरीदना हो तो हमसे खरीद लीजिए। आप में से किसी ने कपड़े की दुकान खोल ली, आप चाहते हैं कि सारी रिश्तेदारी में, आपकी सारी दोस्ती में ये पता हो कि इस व्यक्ति की कपड़े की दुकान है, बच्चों के कपड़े खरीदने हैं तो इससे ले सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए लेना है तो इससे ले सकते हैं, गर्लफ्रेंड के लिए लेना है तो इससे ले सकते हैं। ठीक, यानी आप जो भी बिजनेस करते हैं ना हिंदुस्तान के अंदर, आप चाहते हैं कि आपके पूरे एरिया में, आपकी सोसाइटी में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी दोस्ती में, आपके अड़ोस में, पड़ोस में सबको पता हो कि ये फला आदमी इंश्योरेंस का बिजनेस करता है, या ये फला आदमी कार सेल परचेज का बिजनेस करता है, या ये फला आदमी ये फला फला बिजनेस करता है। जब तक आपकी रिश्तेदारी, दोस्ती, फ्रेंड सर्कल, नेबरहुड में ये पता ही नहीं हो कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने बिजनेस के अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पर हैं। प्राइमरी स्टेज का मतलब अभी आपने शुरुआत ही की है शायद। विराट कोहली के सब रिश्तेदारों को पता है कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, ठीक, और वो आज नहीं पता, वो शुरू से ही पता चल गया होगा जब उसने शुरू शुरू में खेलना शुरू किया होगा। सचिन तेंदुलकर के सभी रिश्तेदारों को, पूरी दुनिया को पता है कि वो क्रिकेट खेलते हैं। मेरा बड़ा सीधा सा मानना है कि जितने ज्यादा लोगों को ये पता होता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, उतना ज्यादा आप पैसा बनाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जितने ज्यादा लोगों को ये पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप उतना ज्यादा पैसा कमाते हैं। आप गौर करिए कि वेस्टेज में आप हैं, कितने लोगों को पता है कि आप हेल्थ सप्लीमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, आपकी रिश्तेदारी में कितने लोग ये जानते हैं। मैं आपको बता दूं सूत्र, सबसे पहला सूत्र यह है वेस्टेज में कामयाब होने का, कि आपके अगले 3 महीना 6 महीने के अंदर हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। उसका ढिंडोरा आपको पीटना है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। कभी कैल्शियम की जरूरत पड़े तो मुझसे ले लीजिएगा, है ना। कभी सीएमडी की जरूरत पड़े तो मुझसे ले लीजिए, कभी स्पाइरुलिना नमूने की जरूरत पड़े तो मैं अवेलेबल हूं, मैं दुकानदार हूं। जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपसे कैल्शियम मिल सकता है, तो वो तो दुकान पे जाके किसी और कंपनी का माल खरीद लेगा ना। न्यू नेटवर्क, ज्यादा लोग होने चाहिए आपके नेटवर्क के अंदर। और ज्यादा लोग कब होंगे? जब आप ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, ज्यादा लोगों को बताएंगे, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट है रिटेंशन, कि जिनको रिक्रूट किया उनको रिटेन करें। जोड़ने के साथ रोकना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ा जो बाल्टी में छेद है ना, वो ये कि ऊपर से पानी भरता है, नीचे बहुत सारे छेद हैं, और पानी भरता जाता है, नीचे छेदों में से पानी निकलता रहता है, बाल्टी कभी भरती नहीं है। तो आपको क्या करना है, उन छेदों को ब्लॉक करना है। कि देखिए, गौर करिए कि आपके नेटवर्क में आने के बाद आदमी रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। आते ही अगर भाग रहा है, आते ही अगर जा रहा है, तो नेटवर्क बड़ा नहीं हो सकता। पानी कितना ही बाल्टी में भर दे, बाल्टी कभी नहीं भरती अगर नीचे छेद हैं उसके। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो आपको छेद रोकने हैं यहाँ पर। अच्छा, अब रोकेंगे कैसे? आप देखिए, क्या आपका आया हुआ व्यक्ति जिसको आपने रिक्रूट किया है, क्या वो सीएनटी में जा रहा है? मेक श्योर कि वो सीएनटी ज्वाइन करे। क्या वो वीएलसी ज्वाइन करता है? क्या वो वीआईपी ज्वाइन करता है? आपकी ऐप के ऊपर तमाम तरह की ट्रेनिंग आती है। अगर आप ऐप खोलेंगे तो उसके अंदर एक ट्रेनिंग का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करें। आपके एरिया में कहाँ सीएनटी होती है, कहाँ वीआईपी होती है, कहाँ वीएलसी होती हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं ना, आपका व्यक्ति उसको अटेंड कर रहा है कि नहीं, ये आपको वॉच करना है। अगर वो अटेंड कर रहा है तो रिटेन होगा।
अगर वो सब ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहा है तो वो रिटेन होगा, और अटेंड करे उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बतानी होगी कि देख भाई तू आ तो गया है, रुकने के लिए तेरे को ये सेशंस अटेंड करने होंगे, तेरे को सीखना होगा ये बिजनेस किया कैसे जाता है। क्योंकि हर आदमी अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है ना, कोई कारपेंटर हो सकता है आ जाए, कोई प्लम्बर हो सकता है आ जाए, कोई डॉक्टर आ सकता है, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई एमबी, हर अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, तो सबका अलग अलग सोच होती है। अब जो सोच एक डॉक्टर की होगी वो प्लम्बर की तो हो नहीं सकती, जो इलेक्ट्रिशियन की होगी वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं हो सकती। तो सबकी अलग अलग सोच होती है और वो अलग अलग सोच के हिसाब से बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। प्लम्बर उसी सोच से बिजनेस बिल्ड करता है जो उसकी खोपड़ी में है, डॉक्टर उसी सोच से बिजनेस बिल्ड करता है जो उसकी खोपड़ी में है, लेकिन धंधा ऐसा नहीं चलता। धंधे को सिस्टम चलाता है। तो उन चारों पांचों लोगों को आपको क्या करना है, सिस्टम में घुसा देना है। सिस्टम क्या है, सीएनटी ज्वाइन कराइए, वीएलसी ज्वाइन कराइए, वीआईपी ज्वाइन कराइए। तो जो रिटेंशन है वो तभी होगी जब आपका लाया गया व्यक्ति इन प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। आपको उन प्रोग्राम्स की इंपॉर्टेंस उसको बतानी है, आपको लिंक करके उसको बताना है कि फला तारीख को इतने बजे इस जगह पे तुझे जाना है, मैं साथ लेके चलूंगा, हाथ पकड़िए और उसको उस ट्रेनिंग में लेके जाइए। रिटेन अगर आप कर सके ना, आप लड़ाई जीत जाएंगे। रिक्रूटमेंट करना फिर भी आसान है, रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत लगती है। तीसरा आर, ये जोड़ भी दिया, रुक भी गया, अब करना क्या है। तीसरा आर है रिटेलिंग। जी हाँ, रिटेलिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने सेल्फ कंज्यूम के लिए लिए थे, अब उससे आगे की बारी आ गई है। अब आपको प्रोडक्ट अपनी आईडी पे बाय करके रिटेल करना है, बाजार में उतरना है और अपने दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, भाई बंधुओं को रिटेल करना है। रिटेल करना है, आपको जाना है बाजार के अंदर, खुले बाजार के अंदर, और प्रोडक्ट की रिटेलिंग करनी है। आपका पहला मोटिव होना चाहिए परफॉर्मेंस बोनस से पैसा बनाना, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस करीब करीब 16% है। जैसे आप ब्राउन डायरेक्टर बनते हैं आपको 16% का कट मिलता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप ब्राउन डायरेक्टर बनते हैं आपको डीपी के ऊपर 16% का कट मिलता है, यानी आपको एमआरपी और डीपी का जो मार्जिन है वो तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको 16% एक्स्ट्रा मिलता है। जब आप कस्टमर को माल बेचने जाते हैं तो आपको वो 16% सेव हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा, आपको डीपी और एमआरपी का डिफरेंस सेव हो जाता है, यानी एक व्यक्ति हर महीने घर बैठ के सिर्फ प्रोडक्ट रिटेल करके 20 से 25 हजार रुपए कमा सकता है। रिक्रूटमेंट के अलावा आपका जो नेटवर्क आपको कमा के दे रहा है, उसके अलावा कि नेटवर्क कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो नेटवर्क के हाथ में है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो नेटवर्क के हाथ में है, लेकिन आपका खुद का काम करना तो आपके हाथ में है ना। आप घर से निकलिए, सुबह से शाम तक रिटेलिंग करिए। रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटेलिंग करने से आप सेल्स सीखते हैं। रिटेलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज पैसा कमाना नहीं है, रिटेलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको बाजार में माल बेचना आता है। जब आप घर से निकलते हैं, मुझे याद है जब 20-21 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मैं स्कूटर लेके सुबह सुबह निकल जाता था और शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक लोगों के घर जाता था, उनसे मिलता था, उनको प्रोडक्ट बताता था। ठीक, तो वो जो शुरू के 3-4 साल थे ना रिटेलिंग के, उसने डायरेक्ट सेलिंग सिखाई, उसने सड़क पे काम करना सिखा दिया, उसने सिखाया कि लोगों से बात कैसे करते हैं, उसने सिखाया कि ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे होते हैं, उसने हर तरह के लोगों से व्यवहार करना सिखाया कि डॉक्टर से मिलते थे वो अलग तरीके से बात करता था, प्लम्बर से मिलते थे वो अलग तरीके से बात करता था, बेरोजगार से मिलते थे वो अलग तरीके से बात करता था, जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है उससे मिलता था तो वो अलग तरीके से बात करता था। तो इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात क्या है, आपको हर तरह का आदमी मिलेगा, हर तरह के लोगों से आप मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी जो नॉलेज होती है ना 3-4 साल में, वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। जो डायरेक्ट सेलिंग 3 साल कर जाता है सड़क पे, रोड सड़क पे उतर के, उसको दुनिया में कौन रोक सकता है? नोबडी कैन स्टॉप हिम और हर। तो तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, रिटेलिंग। कि आप एक टारगेट लें, एक मिशन लें कि हम हर महीने हर व्यक्ति कम से कम 600, 300, 1000 पीवी की रिटेलिंग करेगा। 300 पीवी क्लब कंपनी ने बना रखा है, आपको पता ही है। 300 पीवी क्लब के एडवांटेजेस क्या हैं, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। अभी हमने लास्ट मंथ 600 पीवी क्लब बनाया, 2 से लेकर 17 तारीख तक एक ऑफर चलाया, रिटेलिंग का बादशाह, रिटेलिंग का बादशाह। अगर सिर्फ आपके मोहल्ले के लोग जानते हैं कि आप वेस्टेज कर रहे हैं तो आप इतना पैसा बनाते हैं। अगर आपके शहर के लोग जान जाएं कि आप वेस्टेज कर रहे हैं तो फिर आप इतना पैसा बनाते हैं। और अगर आपके स्टेट के सब लोग जान जाएं कि ये आदमी वेस्टेज कर रहा है तो आप इतना पैसा बनाते हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आपने बता दिया ना कि मैं वेस्टेज कर रहा हूं और पूरे हिंदुस्तान के लोग जान जाएं कि आप क्या कर रहे हैं, हाथ बाहर निकल गया स्क्रीन से, इतना पैसा बना। और गलती से पूरी दुनिया को पता चल जाए कि आप क्या करते हैं, स्काई इज द लिमिट। पूरी दुनिया को पता है रोनाल्डो फुटबॉल खेलता है, पूरी दुनिया को पता है विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, पूरी दुनिया को पता है साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, पूरी दुनिया को पता है नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं, पूरी दुनिया को पता है वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट खेलते हैं, पूरी दुनिया को पता है बॉलीवुड का बादशाह है शाहरुख खान। तो जिस दिन पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप राजा।
लेकिन शुरुआत शहर से ही होती है। पहले विराट कोहली अपने मोहल्ले का बादशाह बना, फिर अपने शहर का बादशाह बना, फिर स्टेट का बादशाह बना, फिर देश का बादशाह बना और फिर दुनिया का बादशाह बना। शुरुआत शहर से होती है, शहर से पहले मोहल्ले से होती है। तो आप देखिए, क्या आपके पूरे मोहल्ले में सब जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? जो लोग इस प्रोसेस से बचते हैं ना कि यार ये नहीं करूंगा मैं, रिजल्ट कभी नहीं आते दोस्त। वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोसेस पेनफुल है, प्रोसेस हमेशा पेनफुल होते हैं। जब आप घर से निकलते हैं आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। जब आप घर से निकलते हैं तो पसीना बहता है। जब आप घर से निकलते हैं तो कभी कभी खाने को नहीं मिलता है ना। जब आप घर से निकलते हैं तो कभी माल बिकता है, कभी नहीं बिकता है। ठीक, ये जो प्रोसेस है ना, इसको एंजॉय करिए, प्रोसेस को एंजॉय करिए। रिजल्ट अपने आप आता है कुछ समय के बाद। तो 3 चीजें मैंने आपको आज की मीटिंग में बताई।